अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खुशाबाद खैरियत के साथ होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ भी रहें आबाद रहें। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसानी के साथ बनने वाला स्टीम चरगा। इसी रेसिपी से हम जो शादियों में स्टीम रोस्ट बनता है वो भी बना सकते हैं। लाहौरी चरगे की रेसिपी मेरी अपलोड है, आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि स्टीम चरगा हम किस तरह से बना सकते हैं। चिकन मैंने उसके लिए तकरीबन 1 किलोग्राम के करीब, ये 1 किलो से 200 ग्राम के करीब ज़्यादा होगी, तकरीबन समझें 1200 ग्राम के करीब चिकन होगी। चिकन को मैंने पूरा लिया है, इस पर कट नहीं लगवाया है। तकरीबन 2 खाने के चम्मच में नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, 1 चम्मच मैंने अभी डाल दिया है। 1 खाने का चम्मच हम चिकन को टर्न करके उसकी बैक साइड पर डाल देंगे। दोनों तरफ से हमें चिकन में नमक डाल लेना है, हाथों की मदद से बहुत अच्छी तरह से हमें इसे रब कर लेना है ताकि चिकन में अच्छी तरह से दोनों तरफ से नमक जो है वो लग जाए। नमक जो है चिकन में एज अ मीट टेंडराइज़र काम करेगा, ये हमारी चिकन को गलने में मदद देगा। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सिरका। सिरका मैंने लिया है 1/4 कप के करीब। सिरका और नमक जो है वो चिकन में एज अ मीट टेंडराइज़र काम करेंगे। ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मिलकर चिकन को गलने में मदद देंगी। चिकन जो है हमारी अंदर से नमकीन बनेगी, फीकी नहीं होगी। चिकन का जो अंदर का पार्ट है वहाँ भी हाथों की मदद से अच्छी तरह से हमें नमक और सिरके को लगा देना है ताकि हर तरफ से जो हमारी चिकन है उसमें टेस्ट आ जाए। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पानी। पानी आपको इसमें इतना शामिल करना है जिसमें चिकन जो है अच्छी तरह से भीग जाए। अब चिकन को तकरीबन 3 घंटे के लिए ढककर मैं इसी पानी में रख दूँगी। अगर आपको जल्दी है तो आप आधे 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि 3 से 4 घंटों के लिए आप इस पानी में चिकन को रख दें। 3-4 घंटे हो चुके हैं चिकन को पानी में भीगे हुए। ये देखिए चिकन का जो कलर है वो बिल्कुल वाइट होने लगा है। चिकन का जो अंदर का पार्ट होता है वो भी पानी में भीगे रहने की वजह से देखें किस तरह से क्लीन हो गया है। सारा जो ब्लड है वो इसमें से निकल गया है। अब कुछ देर के लिए चिकन को मैं किसी स्ट्रेनर पर रख दूंगी ताकि जो चिकन का पानी है वो अच्छी तरह से इसमें से निकल जाए। पानी चिकन में से निकल गया है। अब हम इसमें कट लगाएंगे। चिकन में जो कट है वो हमें डीप लगाना है। कोशिश कीजिए कि आपकी नाइफ़ जो है वो शार्प हो ताकि एक ही बार में आप छुरी चलाएं, क्योंकि बार बार छुरी चलाने से चिकन की जो खूबसूरती है वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखें आप कितना डीप कट मैंने लगाया है। थोड़े थोड़े फासले पे आपको तकरीबन 4 से 5 कट लगा लेने हैं। ये देखें कट जो है वो डीप लगा रही हूँ मैं और एक ही बार में छुरी चला रही हूँ। जिस डायरेक्शन में आपने चिकन की एक तरफ कट लगाया है दूसरी तरफ भी आपको उसी डायरेक्शन में लगाने हैं, उतने ही कट आपको उसमें लगाने हैं ताकि जो चिकन की खूबसूरती है वो बरकरार रहे। क्योंकि अगर हम सही डायरेक्शन में कट नहीं लगाएंगे तो चिकन पकने के बाद जो है वो इतना प्रेजेंटेबल नहीं लगेगा। चिकन पे हमने दोनों तरफ से कट लगा लिए हैं। इसी तरह से जो डीप कट है वो हमें चिकन के लेग पीसेस पर भी लगा लेने हैं। चिकन की क्योंकि टांगें छोटी छोटी हैं इसलिए 2 ही कट काफ़ी हैं। चिकन के लेग पीस पर जिस तरह से कट लगाया है सेम उसी डायरेक्शन में हमें दूसरी तरफ से भी कट लगा लेना है। कट लगाते हुए आप डायरेक्शन का ख्याल रखें ताकि जो चिकन में खूबसूरती आए। चिकन में हमने कट लगा लिए हैं। अब हमें करना यह है कि चिकन के जो लेग पीसेस हैं उसे इस तरह से हमें क्रॉस कर लेना है। क्रॉस करने के बाद किसी मोटे थ्रेड की मदद से उसे अच्छी तरह से हमें बांध लेना है ताकि पकते हुए चिकन जो है वो खुले ना, वो टूटे ना। लेग पीसेस को मैंने अच्छी तरह से बांध लिया है। अब हम चिकन की मैरिनेशन तैयार करेंगे। उसके लिए दही मैंने लिया है तकरीबन 2 से 3 खाने के चम्मच है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसा अदरक लहसुन। अदरक लहसुन मैंने लिया है तकरीबन 3 खाने के चम्मच। अब मैं इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। पिसी लाल मिर्च है 1 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च है 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च है तकरीबन आधा चाय का चम्मच, पिसा धनिया है तकरीबन 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें शामिल किया है, हल्दी है 1/4 टीस्पून, पिसा गरम मसाला इसमें शामिल किया आधा चाय का चम्मच, नमक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ तकरीबन 1 खाने का चम्मच। बहुत ज़्यादा नमक नहीं करना है क्योंकि नमक के पानी में हमने इसे भिगो कर रखा था। कसूर की मेथी है 2 खाने के चम्मच, हाथों से रब करके मैंने उसे डाल दिया है। अच्छी तरह से मैं इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लूँगी। अच्छा, यहाँ जो मैंने मसाले रखे हैं बच्चों की वजह से मैंने कम रखे थे। अगर आप स्पाइसी पसंद करते हैं थोड़े से और ऐड कर लीजिए। सिरका मैंने 2 खाने के चम्मच इसमें ऐड किया है। लेमन जूस है 2 खाने के चम्मच। एक लेमन था जिसका मैंने जूस निकाल लिया था। ऑरेंज फूड कलर है 1/4 टीस्पून के करीब। मेरे पास क्योंकि रेड फूड कलर है इसलिए मैं वो ऐड कर रही हूँ 2 पिंचेस। अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर है 1 खाने का चम्मच।
कॉर्नफ्लोर की वजह से जो मैरिनेशन हमने तैयार की है चिकन पर अच्छी तरह से उसकी कोटिंग हो जाएगी। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। मैरिनेशन जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। भुना कुटा ज़ीरा क्योंकि मेरे पास उस वक्त नहीं था इसलिए मैंने ऐड नहीं किया था। इस वक्त मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच भुना कुटा ज़ीरा। जब आप तमाम स्पाइसेस ऐड करें, भुना कुटा ज़ीरा भी आप उसी वक्त ऐड कर दीजिएगा। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। मसाला हमारा रेडी हो गया है। चिकन जो हमने कट लगा कर रखी थी, चिकन के दोनों तरफ इस मसाले को अच्छी तरह से हाथों की मदद से आप लगा दीजिए। प्रोसेस को मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनकी तबाह नाजुक पर लॉन्ग वीडियो जो है वो गिरा ना गुजरें। बेहतर है कि मसाले को हाथों की मदद से अच्छी तरह से चिकन पर लगा लीजिए। जो डीप कट्स हैं उनके अंदर भी ताकि मसाला जा सके। चिकन के अंदर का जो हिस्सा होता है उस पर भी मसाला लगा लीजिए ताकि जो चिकन है हर तरफ से हमारी स्पाइसी चिकन हमें मिले। आप चाहें तो 3 से 4 घंटों के लिए इसे फ्रिज में रख दीजिए, चाहें तो ओवरनाइट आप इसे मैरिनेशन के लिए छोड़ सकते हैं। चिकन को मैरिनेट किए हुए 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। चिकन को मैंने स्टीम करने के लिए एल्युमिनियम फॉइल पर रख दिया है। जो मसाला चिकन पर बच गया था वो भी मैं दोबारा चिकन पर लगा रही हूँ। चिकन की डीप कट पर भी अच्छी तरह से मसाला लगा दीजिए। यहाँ मेरे पास है कुछ उबले हुए आलू और प्याज मैं चिकन के साथ ही इसमें रख रही हूँ। अगर आप चाहें तो रख दीजिए, चाहें तो स्किप कर दीजिए। एल्युमिनियम फॉइल का साइज़ आप इतना लीजिएगा ताकि उसमें चिकन को अच्छी तरह से आप रैप कर सकें, चिकन अच्छी तरह से उसमें स्टीम हो सके, कहीं से भी चिकन खुली हुई ना रहे। जब आप एल्युमिनियम फॉइल पर चिकन को रख देंगे तो आपको 2 से 3 कट इसमें लाजमी नीचे से लगा लेने हैं ताकि जो चिकन जो है हमारी स्टीम हो तो चिकन जो पानी छोड़ेगी वो चिकन के अंदर ना रहे, पानी जो है वो चिकन के अंदर से निकल जाए। अच्छी तरह से मैंने एल्युमिनियम फॉइल में चिकन को रैप कर लिया है। मैंने लिया है एक बड़ा भगोना या पतीला जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है। मैंने रखा है एक स्टैंड, इस पर मैंने रखा है एक स्टीमर। ये जो जाली होती है ये आपको बहुत ही आसानी के साथ मार्केट में मिल जाती है। इस पर मैंने जो एल्युमिनियम फॉइल में चिकन को रैप किया था वो भी मैंने रख दिया है। बर्तन को मैंने 10 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख दिया था। बर्तन बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है। चिकन रखते के साथ ही स्टीम बनने लगी है। ये देखें, स्टीम जैसे ही चिकन पर लग रही है नीचे से जो चिकन का पानी है वो निकलना स्टार्ट हो गया है। मैंने बर्तन को ढक दिया है। तकरीबन 45 से 50 मिनट तक मैंने दरमियानी आंच पर चिकन स्टीम कर ली थी। चिकन हमारी अच्छी तरह से स्टीम हो गई है। चिकन अभी बहुत ज़्यादा गर्म है। 5 से 6 मिनट के लिए मैंने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। अगर आप चाहें तो इस तरह से भी स्टीम चिकन बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो जब नमक के पानी से हम चिकन को निकालते हैं तो उस वक्त आप चिकन को फ्राई कर सकते हैं। फ्राई करने के बाद आप चिकन को मैरिनेट करके ओवरनाइट या 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख सकते हैं। या फिर अगर आपके पास अवन नहीं है या ग्रिल आप नहीं कर सकते हैं तो आप इस तरह से चिकन बनाने के बाद आप चिकन को फ्राई कर लीजिए। मैं इसे इसी तरह से सर्व करूंगी क्योंकि स्टीम चिकन बनाने का मकसद ही ये है कि हम कम ऑयल में बेहतर से बेहतर चीज़ बना सकें। अगर हम स्टीम चिकन बनाने के बाद या बनाने से पहले उसे फ्राई कर लेते हैं तो फिर स्टीम चिकन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत ही परफेक्ट स्पाइस के साथ बहुत टेंडर जूसी सी हमारी स्टीम चिकन तैयार हुई है। ये स्टीम चिकन आप ज़रूर बनाइएगा और अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Mummy, it's too yummy.